नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 50। एक और तख्ता पलट झेल रहे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इन दिनों भारत में शरण ली हुई है। आरक्षण में कोटा सिस्टम के विरोध में शुरू हुई हिंसा तख्ता पलट तक पहुंच जाएगी, ये खुद शेख हसीना ने भी नहीं सोचा था। प्रदर्शनकारियों की मांग के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तुरंत भारत के लिए रवाना हो गई और भारत चली आई। शेख हसीना और भारत की नजदीकियों को देखते हुए उन्होंने भारत में शरण लेने के बारे में सोचा। ये बात कई विशेषज्ञ कह रहे हैं, तो वहीं कई लोग भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश, जो कि एक मुस्लिम देश है, वहां के प्रधानमंत्री ने दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में न जाकर भारत में ही शरण क्यों ली है? क्यों वो धर्मनिरपेक्ष देश भारत में आई है? तो यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिसमें कि पहला सवाल ये खड़ा होता है कि किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं गई शेख हसीना। तो आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना तुरंत देश छोड़कर भारत चली आई। भारत में आने के बाद उनके ब्रिटेन, अमेरिका में जाने की खूब खबरें भी उड़ी थी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने ही उनका जो वीजा था उसको रद्द कर दिया और शरण देने से साफ इनकार कर दिया। अब शेख हसीना किस देश में जाने की तैयारी कर रही हैं, ये अभी तक देखिए साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अगर इस देश ने भी हसीना को शरण नहीं दी तो फिर वो अनिश्चित काल के लिए भारत में रह सकती है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, मुस्लिम देशों में क्यों शरण नहीं ले पा रही है शेख हसीना? जी हाँ, तो आइए आपको यहाँ पर पूरी कहानी बताते हैं कि आखिरकार शेख हसीना भारत में ही क्यों आई है। और ऐसा देखिए सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने पहली बार भारत में शरण ली है, इससे पहले भी शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है। पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर घोषित 57 मुस्लिम देश है। बांग्लादेश भी खुद एक इस्लामिक देश बताता है। शेख हसीना खुद इस्लाम धर्म से है, बावजूद उसके उन्होंने भारत में शरण ली हुई है। जानकार कहते हैं कि बांग्लादेश भले ही एक मुस्लिम देश है और दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, उनके साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंध है, लेकिन जो संबंध और जो नजदीकियां बांग्लादेश और शेख हसीना की भारत के साथ है, वो किसी और देश के साथ नहीं है। दूसरे मुस्लिम देशों के मुकाबले शेख हसीना ने भारत में ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करा और शायद यही सोचकर वो भारत में चली आई और भारत की शरण ली। दूसरा ये कि शेख हसीना साल 1981 में जब जर्मनी से अपने पति और बच्चों के साथ भारत आई थी, तब भी भारत ने उन्हें बगैर किसी समस्या के, बिना किसी चिंता करते हुए उन्हें अपने देश में शरण दी थी और पूरी सुरक्षा देखिए प्रदान करी गई थी। वो भी ऐसे वक्त पर जब बांग्लादेश की सेना ने हसीना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और उनके परिवार को मारने की फिराक में थे। तब भारत ने हाई लेवल की सिक्योरिटी देकर हसीना की न केवल जान बचाई, बल्कि हसीना के मन में भारत के लिए एक खास जगह भी बना ली। इसलिए जब बांग्लादेश छोड़ने की नौबत शेख हसीना के सामने आई तो उन्होंने कहीं और न जाकर भारत में आना ज्यादा बेहतर समझा। तीसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अब आखिरकार शेख हसीना कहाँ जाएंगी? क्योंकि देखिए ब्रिटेन, अमेरिका से वीजा रद्द हो चुका है और भारत ने देखिए अभी तक यहाँ पर शरण तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं पता कि आने वाले समय में भारत शेख हसीना को ज्यादा समय तक के लिए शरण दे पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आई है, दरअसल हम आपको बता दें, भारत में रह रही शेख हसीना अब अमेरिका और यूके के मना करने के बाद किस देश में जा सकती है, इसकी अभी तक देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना अब फ्रांस, चिली, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे देशों में जाने की कोशिश में लगी हुई है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए शेख हसीना के संबंध ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से खराब है, बस वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित जो है वो भारत में करती है। क्योंकि आप सभी को पता है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी शेख हसीना भारत आई थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज है और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, बात यहाँ पर करी जाए इंदिरा गांधी की बात करी जाए, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, उनसे भी देखिए यहाँ पर मुलाकात शेख हसीना जब पहले आई थी मुलाकात कर चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो भी इस बात का विरोध नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी तो यहाँ पर हसीना शेख का समर्थन करती नजर आई रही है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शेख हसीना आने वाले समय में किस देश में जा सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।